वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है कुतुब मस्जिद। प्रश्न: कुतुब मस्जिद को दिल्ली के सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु के रूप में वर्णित कीजिए। उत्तर: मस्जिद ए कुतुब अल इस्लाम या कुतुब मस्जिद के रूप में लोकप्रिय मस्जिद ए जामी शहर के मुस्लिम निवासियों के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शुक्रवार की नमाज के स्थान के रूप में इसके महत्व के अलावा यह वह स्थान भी था जहां विरोध की आवाज उठाई जाती थी, शिक्षण और अधिनिर्णय सुना जाता था और त्योहार मनाए जाते थे। मस्जिद ए जामी और अनाज बाजार मंडी भी इसके आसपास के क्षेत्र में था। नतीजतन, यह दिल्ली के निवासियों द्वारा किसी न किसी तरह से अपने दैनिक जीवन में आया करता थी। यह सामुदायिक समाजीकरण की एक साइट थी। कुतुब मस्जिद का निर्माण 3 अलग अलग चरणों में हुआ। पहली मस्जिद अपेक्षाकृत छोटी आयताकार थी, जिसमें एक छोटा सा आंगन था, जो स्तंभों वाले मेहराबों से घिरा हुआ था और इसे लूटे गए मंदिरों से प्राप्त सामग्री से बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1191-1192 में दिल्ली पर कब्जा करने के तुरंत बाद मस्जिद का निर्माण शुरू किया और यह लगभग सन 1196 में पूरा हुआ। कुछ समय बाद, शायद सन 1199 में, मस्जिद की पश्चिम दीवार के सामने विशाल धनुषाकार स्क्रीन का निर्माण किया गया था। स्क्रीन के पूर्वी भाग को कुफी और नरक लिपियों में अरबी सुलेख और कुरान से छंदों से सजाया गया था, और पैगंबर की परंपराओं को पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न के साथ जोड़ा गया था। यह कार्य देशी शिल्पकारों के कलात्मक कौशल का प्रमाण था, जिन्होंने अपने स्वामी की कलात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी परंपरा का उपयोग किया। लगभग यही वह समय था जब मीनार के भूतल कुतुब मीनार का काम भी पूरा हो गया था। मीनार की प्रेरणा सिस्तान में ख्वाजा सियाहपोश की घोराइड मीनार से मिली। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और कुरान के शिलालेखों और विजय की प्रशंसाओं के साथ खुदा हुआ था, और यह पूर्व और पश्चिम में इस्लाम की छाया डालने के लिए बनाया गया था। इसने विश्वासियों को प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए जीत के स्मारक और सहूलियत बिंदु यानी मदीना के रूप में कार्य किया। चूंकि टावर एक था और मस्जिद के मुख्य भवन का हिस्सा होने के बजाय एक अलग निर्माण था, 19वीं सदी के शिक्षाविद सैयद अहमद खान इसे मदीना नहीं मानते। सैयद अहमद खान टावर के हिंदू मूल की वकालत करते हैं। कनिंघम का मत है कि इसे मदीना के रूप में बनाया गया था। अपने विचार के समर्थन में उनका कहना है कि मुसलमानों ने इस्लाम के इतिहास के शुरुआती चरणों में एकवचन टावरों का निर्माण किया और यह प्रथा 11वीं शताब्दी के शुरुआती भाग तक जारी रही। मस्जिद ए जामी के भीतर निर्माण का दूसरा चरण सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और सन 1229 से सन 1230 के आसपास पूरा हुआ, जिससे मस्जिद की चौड़ाई दोगुनी हो गई। उत्तर, दक्षिण और पूर्व में नए क्लोइस्टर आंगनों को एक रूप में जोड़ा गया, जिसने मस्जिद की समग्र शैलीगत समरूपता को बनाए रखा। इसलिए मेहराब और मीनार के अतिरिक्त मौजूदा वास्तुकला के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। इल्तुतमिश ने इसके पास ही अपना मकबरा भी बनवाया था, जो पूरी वास्तु योजना के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। हालांकि, ये जोड़ आज बड़े पैमाने पर खंडहर हैं। केवल 3 अतिरिक्त मंजिलों के साथ वातावरण में विशाल मीनार मस्जिद ए जामी के स्थापत्य परिदृश्य में इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए विशाल परिवर्तन का एक विचार प्रदान करती है। विद्वानों के बीच एक बड़ी बहस है कि क्या इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण किया या इसे पूरा किया। निर्माण का तीसरा चरण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ।
वास्तु योजना में शुरू किए गए परिवर्धन और परिवर्तन भी आज लगभग लुप्त हो गए हैं। हालांकि एक प्रवेश कक्ष जिसे आज अलाई दरवाजा कहा जाता है और एक अधूरा मीनार बच गया है, जो अलाउद्दीन खलजी की महत्वाकांक्षी इमारत योजनाओं का एक विचार प्रदान करता है। पुरातात्विक साक्ष्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि उसने मस्जिद का विस्तार तब तक किया जब तक कि यह इल्तुतमिश के आकार का दोगुना नहीं हो गया, और यह कि इसकी पश्चिम की दीवार पर मेहराब पुराने निर्माणों के ऊपर थी। अधूरी मीनार का घेरा भी संकेत करता है कि यह भी पुराने से दुगुना आकार का रहा होगा। अलाई दरवाजा इस अवधि के दौरान निर्माण की गुणवत्ता के प्रमाण के रूप में खड़ा है और वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का एक शानदार नमूना है, जो दिल्ली में 14वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुआ था। इसका निर्माण अप्रवासी मुस्लिम वास्तुकारों की देखरेख में किया गया था, लेकिन इसने स्वदेशी कार्य तकनीकों और रूपांकनों को भी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, जो तब तक भवन निर्माण कला की शब्दावली में एकीकृत हो गए थे। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें एक चौकोर आकार है, जिसमें समान दूरी पर आयताकार खिड़कियां और दरवाजे हैं, जो कि संगमरमर की सजावट और कुरान की आयतों और खलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बयान वाले शिलालेखों के साथ उल्लिखित हैं। अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह सामूहिक मस्जिद थी। मुस्लिम समुदाय की शक्ति और एकता का प्रतीक शिलालेखों में अलाउद्दीन के सबसे केंद्रित वैचारिक बयान शामिल हैं। उनकी नाटकीय जनता ने अपने विषयों का नेतृत्व करने और कमान करने का दावा किया है, जो उनके स्मारकीय वास्तुकला और शिलालेखों में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। जैसा कि बड़ी संख्या में लोग इस मस्जिद में आते थे, यह एक अत्यंत विवेकपूर्ण स्थल था। प्रवेश द्वार पर 3 अलग-अलग शिलालेखों ने आगंतुकों को सूचित किया कि भगवान ने अलाउद्दीन को सुल्तान के रूप में चुना है क्योंकि उनके पास अतीत में कानून के महान रखवाले मूसा और सुलेमान के गुण थे। उन्हें शरीयत का रक्षक बताया गया और यह भी कि भगवान ने विशेष रूप से उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने कुतुब मस्जिद से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.